हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 दिसंबर दिन शनिवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा एकम हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सरकार की सबसे बड़ी घोषणा ये निकल कर आ रही है। न्यू ईयर का ऑफर दिया सरकार ने, करोड़ों लोगों को अब और फ्री राशन मिलेगा। देश के तकरीबन 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। दरअसल सरकार ने मुफ्त राशन योजना की तारीख को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया, यानी कि साल 2023 में भी पूरे साल इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज की जो योजना है उसका फायदा अब दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा। और इस योजना का फायदा बीपीएल कैटेगरी के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिसमें लगभग 81 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया। 31 दिसंबर 2023 तक अब मुफ्त राशन योजना का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी OROP योजना का भी विस्तार किया है केंद्र सरकार ने। पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है और इसमें अब 25 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी शामिल होंगे। दरअसल दोस्तों, इस योजना का लाभ पेंशन धारकों के साथ साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन OROP के तहत सशस्त्र सेना के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और इस संशोधन के बाद अब इस योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मार्केट में कितना विस्तार हुआ। देखिए, 4 लाख करोड़ तक पहुंचा बाजार और दुनिया भर की सभी बड़ी ऑटो कंपनियां अब भारत में अपने रिसर्च सेंटर भी खोल रही है, क्योंकि भारत में कार, बाइक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं देखिए, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। क्रिसमस और नए साल का जश्न थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि कई सारी खाद्य सामग्रियों में 30 से 35% तक महंगाई होने की वजह से इस साल केक भी 10% महंगे बिक रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर को अरेस्ट कर लिया गया है। लोन फ्रॉड केस में CBI ने यह कार्रवाई की और उनके पति दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साल 2012 में नियमों के खिलाफ वीडियोकॉन कंपनी को 3250 करोड़ रुपए के लोन दिए थे और उसी घोटाले में CBI ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को अरेस्ट किया है। अच्छा, हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, राहत मिलेगी। टिकट डाउनग्रेड करने या बोर्डिंग से अगर कंपनी आपको मना करती है तो उस संबंध में एयरलाइन कंपनियों को आपको आपका टिकट का रिफंड टैक्स सहित वापस देना पड़ेगा। DGCA की तरफ से इस तरह का नया ड्राफ्ट, नया कानून लाया जा रहा है। वैसे हवाई यात्रा अगर आप करने की सोच रहे तो ऑफर भी निकाला है इंडिगो कंपनी की तरफ से। 3 डे विंटर सेल निकाली है, जिसमें आप 2023 रुपए में डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कर पाएंगे और 4999 रुपए में इंटरनेशनल फ्लाइट बुक कर पाएंगे। ये ऑफर 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, रुपये में ट्रेड को बढ़ावा देने पर होगा बजट में ध्यान। विभिन्न मंत्रालयों से वित्त मंत्रालय की तरफ से ये राय भी मांगी गई। अच्छा, IPL 2023 की नीलामी खत्म हो चुकी है। सबसे महंगे बिके सैम करन और ये IPL के नीलामी के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन चुके हैं सैम करन। पूरन सबसे कीमती विकेट कीपर रहे। ऑलराउंडर्स पर बरसे तकरीबन 103 करोड़ रुपए खर्च हुए। और देखिए, एक ऑटो चलाने वाला का बेटा भी करोड़पति बन गया इस IPL नीलामी में। मुकेश कुमार को दिल्ली ने 27 गुना से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा। अच्छा, मैं देखिए टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि ट्विटर कंपनी ने व्यू काउंट फीचर रोल आउट किया और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ट्वीट को कितने लोगों ने देखा। और इसके साथ ही ट्विटर ने वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी खुशखबरी दी है। अब आप ट्विटर पर 60 मिनट तक का, यानी कि 1 घंटे तक का वीडियो अपलोड कर पाएंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा आफ्ताब केस पर कि आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। 2 दिन बाद आफ्ताब की आवाज का सैंपल लिया जाएगा और आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को भी 14 दिन और आगे बढ़ा दिया। श्रद्धा आफ्ताब केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2023 को साकेत कोर्ट में होगी और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी तैयार है। और अब श्रद्धा हत्याकांड में कुछ नए राज हमें देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं आगे इस मामले पर और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जियो की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023 प्लान लॉन्च किया गया। इसमें आपको कई खास बेनिफिट्स मिलेंगे। इस प्लान की कीमत भी 2023 रुपए है। न्यू ईयर के मौके पर जियो ने ये प्लान लॉन्च किया और न्यू ईयर के मौके पर आपको इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। 2023 रुपए में आपको 252 दिनों की वैलिडिटी के साथ 630 GB डेटा, यानी कि लगभग रोजाना 2.5 GB डेटा मिलेगा। 5G अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS भी मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत रिलायंस जियो की तरफ से नया प्लान लॉन्च किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर डिटेल में जानकारी बताई थी, तो अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ओके, वैसे ओयो कंपनी ने भी क्रिसमस और नए साल के मौके पर ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर निकाला। ओयो में अगर आप रूम बुक करते हो तो आपको 60% तक की छूट मिलेगी और ये छूट का फायदा आपको 1 जनवरी 2023 तक मिलेगा। वही दोस्तों, कल ही आपको पता होगा एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सिक्किम के जेमा में हमारी इंडियन आर्मी का एक ट्रक खाई में गिर गया और इसमें 16 जवान शहीद हो गए। नॉर्थ सिक्किम में यह हादसा हुआ। 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया। इस हादसे पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। SBI और HDFC बैंक के बाद अब इस बैंक ने भी ग्राहकों को झटका दिया और आपके लोन की EMI बढ़ने वाली है। दरअसल RBL बैंक की तरफ से भी 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है MCLR में। और अब इस बैंक के बेसिक लोन रेट्स क्या होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, फ्लिपकार्ट से अलग हुआ
फोन पे डोमिसाइल भी सिंगापुर से बदलकर भारत किया गया। वहीं देखिए दोस्तों, पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्रिसमस भोज रखा। कश्मीर, केरल समेत 7 राज्यों के ईसाई प्रतिनिधियों को न्योता भी दिया। ईसाइयों को साधने की ये कोशिश हो सकती है। अच्छा वहीं देखिए, पेंशनर्स अब घर बैठे ही दे सकेंगे अपने जिंदा होने का प्रमाण, यानी कि जो पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता ना, तो उसके लिए अब आपको कहीं पर भी बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इसके लिए नए साल 2023 से ही एक ऐसा नया मोबाइल ऐप लेकर आ रही है जिसमें घर बैठे ही आप फेस स्कैन के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएंगे। फेस से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लाखों पेंशनर्स को नई सुविधा मिलेगी। ये 26 जनवरी 2023 से ही नई सुविधा शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर केकला सत्यानारायण का निधन हो चुका है। 87 साल की उम्र में ये अलविदा कह गए। करीब 750 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अंकिता मर्डर केस को लेकर। हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, ऋषिकेश में एक होटल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता भंडारी का कत्ल कर दिया जाता है। उसमें एक भाजपा नेता का बेटा भी आरोपी होता है और इस मामले में भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया। चार्जशीट में टेस्ट की वजह भी नहीं बताई गई और अब इस मामले पर भी 3 जनवरी को सुनवाई होगी। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में एक अनोखी घटना देखी गई। कुंवारे लड़कों ने दूल्हा बनकर प्रोटेस्ट किया। सरकार से बोले कि हमारी शादी कराओ, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर की यह घटना है। यहाँ की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। शादी न होने से परेशान कुछ युवकों ने अनोखा आंदोलन किया। दूल्हा बनकर गोड़ी चढ़कर उन्होंने ये मार्च निकाला। नवरदेव मोर्चा के नाम से इन्होंने विरोध किया। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में लिंगानुपात काफी ज्यादा कम है। 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां ही हैं और इस वजह से लड़कों की संख्या ज्यादा है राज्य में, लड़कियों की संख्या कम है। तो काफी लड़कों की शादी नहीं हो पाती है और इसी को लेकर सरकार का यह विरोध किया गया। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं वैक्सीनेशन पर ध्यान दें। साथ ही आने वाले त्योहारों का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि कोविड-19 को लेकर सतर्क हो जाएं। भारत के लिए अगले 20 से 35 दिन काफी अहम है। कोरोना का ये ट्रेंड खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा दोस्तों, चाइना में काफी ज्यादा कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि चीन की जनता तो वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। देश भर में लोग बाग विरोध कर रहे हैं चाइना में। कोरोना पर चीन से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आ रही है कि दवाइयां वहाँ 100 गुना तक महंगी हो गई, क्योंकि दवाइयां है ही नहीं हॉस्पिटल मेडिकल पर, तो ब्लैक में मिल रही है। लोग बाग अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ तक कि हालातों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि वहाँ के एक फेमस एक्टर की भी मां ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उनको भी इलाज मुहैया नहीं हो पाया। दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा, खास करके चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए, स्कूल के क्लास में भी छात्रों को ड्रिप लगाई जा रही है। ये एक तस्वीर वायरल हो रही है चाइना में, जहाँ से मतलब बच्चों को भी स्कूल में पढ़ते दौरान ड्रिप चढ़ाई जा रही है। शमशानों में 20 दिन की वेटिंग लग रही है, तब जाकर के अंतिम संस्कार का नंबर आ रहा। हमारे भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से एक हाई लेवल बैठक की गई कोरोना को लेकर और कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी राज्यों को अलर्ट किया और कहा कि नए साल के जश्न में भी सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा कोरोना से मुकाबले के लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया। देश में नेजल वैक्सीन के उपयोग को भी मंजूरी दे दी है और ये दोस्तों दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन है, यानी कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, जिसको भारत में मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया और बूस्टर डोज के तौर पर इसको लगाया जाएगा। आज से ही सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये भी भारत के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छा फैसला लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, चीन में कोरोना के हालातों को लेकर और एक अपडेट आ रहा है कि अस्पतालों में तो वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। सरकार भी लोगों को घर में ही इलाज करने की सलाह दे रही है। शमशानों में भी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये भी बड़ा फैसला लिया और कई जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा वापस। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक की तरफ से यह आदेश दिया गया। पंजाब में भी कोरोना की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को मास्क पहनने की अपील की और साथ ही कहा कि राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे और डीसी तैयारियों का जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के भी नए मुख्यमंत्री सुक्खू ने पर्यटकों को यह अपील की है कि मास्क पहनकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और तभी राज्य के लोग कोरोना से बच पाएंगे। वैसे भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के जवानों के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं कि पॉजिटिव होने पर 7 दिन के लिए आइसोलेटेड रहना होगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट में भी कारगर बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने की अपील की है उड़ीसा के स्वास्थ्य निदेशक की तरफ से। और भारत में पिछले 24 घंटों के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में सिर्फ 163 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 3380 चल रही है अभी। और खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की कोरोना से तड़प रहे ड्रैगन की मदद करेगा भारत। चीन को दवाइयां भी दे सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चाइना में देखिए, एक ही दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। तबाही का मंजर मचा हुआ अभी चाइना में। हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं और भारतीय लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मास्क जरूर लगाएं और ये क्रिसमस वगैरह न्यू ईयर के त्योहार को अगर मनाए ना तो जरा सावधानी से, है ना। चलिए अब कोरोना के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च निकल कर आ रही है कि अजनबियों से खुलकर बात कीजिए, क्योंकि इससे खुशी मिलती है, सेहत बेहतर होती है और लोगों से जुड़ाव
जुड़ाव बना रहता है। लोगों से बार बार बात करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये रिसर्च की गई हाल ही में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक अनजान लोगों से बात करने पर आपका दिल खुश रहता है। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारत में इस जगह बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा की प्रतिमा, और ये एक बड़ा धार्मिक केंद्र भी बनेगा। दरअसल गुजरात सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा द्वारका शहर में देवभूमि द्वारका कॉरिडोर के रूप में बनाई जाएगी। अच्छा, हरियाणा राज्य से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है और अंतिम यात्रा पर बोले राहुल गांधी की बीजेपी और आरएसएस नफरत का बाजार है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, इसे मिटा नहीं सकते। वैसे हरियाणा में कैंसर पीड़ितों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और इस योजना के तहत अब जो कैंसर के स्टेज 3 या 4 के रोगी है ना, उनको हर महीने 2500 रुपए मासिक पेंशन देगी हरियाणा सरकार। इसके लिए 68 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया गया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 7 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। 16 देश करेंगे 7 लाख करोड़ का निवेश। ब्रिटेन और अमेरिका सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। वैसे उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए 32 स्विस टूरिस्ट क्रूज से कहां से आएंगे। स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट है ये। 6 जनवरी को पहुंचेंगे। 3200 किलोमीटर की यात्रा 50 दिन में पूरी करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में न्यू कानपुर सिटी में बनेगा नॉलेज पार्क। शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी विकसित किए जाएंगे प्लॉट। अच्छा, हाल ही में आई हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर खबर आ रही है। 5000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है इसका कलेक्शन। भारत में भी आंकड़ा 200 करोड़ के करीब पहुंचा। कई बॉलीवुड फिल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया। वहीं देखिए दोस्तों, कल ही बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चिमनी विस्फोट हो गया जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। 25 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। 15 को अस्पताल भी भेजा गया। बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया और इससे ये बड़ी दुर्घटना हुई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दुर्घटना की। अच्छा, एयरटेल कंपनी की तरफ से महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी एयरटेल 5G प्लस सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अब एक मिस्ड कॉल पर आपको लोन मिलेगा। यहाँ तक कि पीएनबी के मोबाइल ऐप से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीएनबी ने एग्री लोन को लेकर किसान भाई लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की है। ये देख सकते हैं, इसको लेकर पीएनबी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। लोन लेने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं या इस नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं या ऑनलाइन इस पोर्टल के लिए भी आप कृषि ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में क्रिसमस के मौके पर कड़ाके की ठंड का अलर्ट। 0 डिग्री पारा, जमने लगी बर्फ। 25 दिसंबर तक शीतलहर चलेगी। पंजाब में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन का पारा भी गिरा। धुंध में जम्मू की फ्लाइट अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। 2 दिन से धूप नहीं खिली है। कई जगहों पर हालात ऐसे चल रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 26-27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय में हिमपात यानी बर्फबारी की भी संभावना है। वह देखिए अमेरिका में भी भारी बर्फबारी और तापमान में गिरावट से आफत मची हुई है। 3800 से भी ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया। ट्रेन सेवाएं भी काफी ज्यादा बाधित हैं। अमेरिका में भी अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें सोना चांदी के रेट को लेकर। तो सोने के भाव में 372 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 54,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी में मामूली 15 रुपए की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 69,273 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 25 दिसंबर को होने वाला JOAIT का पेपर लीक हो गया और इसकी परीक्षा को भी अब सरकार ने रद्द कर दिया। 4 लाख रुपए में यह पेपर बेचा जा रहा था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 2 दिन बाद ही यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पेपर आउट हो गया। पेपर आउट करने में एक महिला अधिकारी भी शामिल है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई। 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकेंगे। स्टेट मेरिट से होगा सिलेक्शन। 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा, हरियाणा में देखिए एक नई पहल शुरू की गई है। अनाउंसमेंट से सुबह 4:30 बजे जगाए जाएंगे विद्यार्थी। छुट्टियों में 10वीं और 12वीं कक्षा की 4 घंटे क्लास लगेगी। मतलब देखिए हरियाणा में सुबह सुबह बच्चों को उठा करके पढ़ाई करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया तरीका खोजा है। रोज सुबह धार्मिक स्थलों से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि विद्यार्थी उठ जाएं और पढ़ाई में लग जाएं सुबह 4:30 बजे। मतलब देखिए अनोखी पहल है। अच्छा, सरकारी स्कूल के 5,18,000 छात्रों को भी बड़ा तोहफा दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1466 करोड़ के बजट के टेबलेट बांटे हैं और ये तकरीबन 4.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों और 59,000 से ज्यादा शिक्षकों को टेबलेट बांटे गए हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल, अब 8वीं और 9वीं के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई भी पढ़ाई जाएगी। बच्चों को AI के बारे में भी सिखाया जाएगा, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। वैसे देखिए असम में स्कूलों को लेकर एक डेटा सामने आ रहा है कि छात्राओं के लिए 1600 से ज्यादा और छात्रों के लिए 3000 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था सुविधा नहीं है। मतलब देखिए बाथरूम की भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। स्कूलों के हालात ये चल रहे हैं असम राज्य में। अच्छा, मैं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले पंजाब में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश पक्का हुआ और इससे युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। जल्द ही पंजाब में कई सारे बाहर के उद्योगपति निवेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, एसी जो होता है ना हमारे घरों में लगने वाला एयर कंडीशनर, उसको लेकर कंपनियों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं और ये
तत्काल प्रभाव से नियम लागू होंगे। अगर ऐसे बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी रही तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। और ऐसे की प्रोडक्ट क्वालिटी के नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव किया, यानी अब आपको एयर कंडीशनर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करने वाले मिलेंगे। अच्छा वह देखिए, उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर में नए साल 2023 से नया नियम लागू होगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। कंप्यूटराइज्ड होगी सारी व्यवस्था। गड़बड़ जालू पर अब रोक लगेगी। कर्मचारियों को इस संबंध में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अच्छा देखिए, इंडियन आर्मी के लिए सरकार की नई पहल, सरहद पर भारतीय सेनाओं को मिलेगी मजबूती। रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपए के हल्के टैंकों और मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अच्छा वह देखिए, इस यूरोपीय देश में अब बिना वीजा के नहीं मिलेगी एंट्री। दरअसल सर्बिया में प्रवेश करने के लिए 30 दिन पहले वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी और इसीलिए ज्यादातर भारतीय जिन्हें यूरोप जाना होता था तो वो सर्बिया रास्ते से यूरोप में घुस जाते थे। लेकिन अब सर्बिया में भी वीजा अनिवार्य होगा भारतीय लोगों के लिए। अच्छा वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक तो जिसमें मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया, यानी कोविड से प्रभावित परियोजनाएं पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय व मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। और इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वह देखिए, अगला अपडेट, कर्नाटक में जनता दल यानी कि जेडीएस ने घोषणा की है कि खूब लोन लो, अगर हमारी सरकार बनी तो हम माफ कर देंगे। जेडीएस विधायक ने किसानों को यह आश्वासन दिया और कहा कि लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं किसान भाई लोगों को यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि बिना जरूरत के लोन ना लें, क्योंकि ये तो राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती रहती हैं। मान लीजिए इनकी सरकार नहीं बनी तो फिर लोन आप ही को चुकाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल में एक सड़क का नाम बदल दिया गया। अब्बास नगर अब शहीद भगत सिंह मार्ग बन चुका है। विधायक ने इसका लोकार्पण भी किया। अच्छा, व्हाट्सएप भी एक नया कमाल का फीचर लेकर आ रहा है कि बिना कोड डाले नहीं कर सकेंगे आप अकाउंट का इस्तेमाल। दरअसल यूजर की प्राइवेसी यानी कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ये नया फीचर ला रहा है और इसके तहत अगर आप किसी नए डिवाइस में लॉगिन करोगे ना तो आपको एक 6 डिजिट का कोड एंटर करना पड़ेगा और तभी आप नए डिवाइस में एक्सेस कर पाएंगे। वह देखिए, राजस्थान में अब हर महीने मंत्री विधायकों का 15 किलोमीटर चलना अनिवार्य होगा। जनता के कामों की समीक्षा देनी होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये बात की घोषणा की गई, देख सकते हैं जानकारी आप। अच्छा, सोनू सूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए, सोनू सूद एक बार फिर से बने मसीहा, वीडियो कॉल करके जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। वो यूजर्स बोले कि इंसान के रूप में आप भगवान हो। आपको बता दूं, सोनू सूद ने कोरोना के दौरान सूद चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो काफी लोगों की मदद करते हैं और वाकई में मतलब बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी सोनू सूद को सपोर्ट करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देखिए, ड्रोन स्टार्टअप आईपीओ में 10 दिन में ही पैसा डबल हो गया। ड्रोन आचार्य का 54 रुपए का शेयर प्राइस अभी 107 रुपए पर बंद हुआ। ये एक नया स्टार्टअप है जिसमें ड्रोन के जरिए सीधे आपके घर तक खाना, दवा वगैरह पहुंच सकेगा। अच्छा, वही खबर है कि भारत लौटी मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल। हाल ही में आपको पता होगा, भारत की जम्मू कश्मीर की महिला सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला था। 21 साल बाद भारत ने ये खिताब जीता था, तो ये अब फाइनली भारत लौट चुकी है। अमेरिका में भारत का परचम लहराने के बाद सरगम इंडिया लौट आई और साथ ही कंगना रनौत भी साड़ी में दिखाई दी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा रूस यूक्रेन जंग को लेकर कि यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है रूस। पुतिन ने कहा, दुश्मन को समझना होगा, कोई भी युद्ध हो खत्म तो होता ही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी कमल। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपके अपने चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,